जितना मतलब हमने थिएटर किया है कॉलेज में या जो भी, द फर्स्ट लेसन विच वी वर टॉट बाय आवर सीनियर, बी कॉन्शियस ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ अदर्स. So I think being aware as an actor helps you to control it. You don't, जैसे ये मैंने इरफान खान का एक इंटरव्यू देखा तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि you don't have to lose in the character. You have to be conscious and you have to have that mental control कि मतलब चिल्लाने लगना. Even if you are doing something very intense, it has to be what you have planned to do as an actor. मतलब even if it's coming organically, you should be in control of that. Don't leave it to the moment to keep on going. So I think being aware of yourself and what you are saying and why you are saying, जैसे अपना objective कभी नहीं lose होना चाहिए. I think. गौरव कुछ कहना चाहते हो? मुझे कोई कुछ कहना चाहता है? प्लीज जंप इन गाइस. यार मेरे को मतलब एक्चुअल में मतलब उससे इतना ज्यादा कुछ कैसे कर सकते हैं वो तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने जब अपना वाला दिया था कि मैंने जब पिछला वो कामतानाथ वाला मोनोलॉग किया था तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि मैं कभी अपना प्रोसेस मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कर कैसे रहा हूँ. तो मेरे साथ वही प्रॉब्लम है. तो ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली बीइंग अवेयर, बहुत ज्यादा जब आप अवेयर रहते हो कि भैया मैं ये चीज कर रहा हूँ, इस चीज को ऐसे फॉलो कर रहा हूँ और इस चीज को इस तरीके से कर रहा हूँ, तो ज्यादा पता चलता है. तो मेरे साथ बस ये है कि यार फील होता है एंड यू थिंक कि आपको ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कर देते हो. कई बार होता है ना कि अंदर से नहीं आता, जैसे अभी मुदित भाई ने कहा कि भैया उनको था कि भैया अगर वो उनको इंस्टिंक्ट या उनको फील नहीं आता साइको वाला तो शायद वो नहीं करते इसको. वो अंदर से एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती, पुश नहीं मिलता, तो दूसरा कुछ करना होता तो वो जबरदस्ती होता है. जस्ट लाइक यू सेड कि यार अंदर के आर्टिस्ट को उतना पुश नहीं करना चाहिए कि यार मुझे देना है या यही देना है या समथिंग. जो करना है वो जो अच्छा लग रहा है वो करना है, तो वो एक्चुअल में वो चीज निकल के आएगी, सामने वाले को भी पसंद लगेगी. हाँ मतलब तो मेरा भी हाँ करेक्ट, वो सही कह रहा है गौरव कि वो अंदर से ही आता है. वो उसमें अगर वो मॉडरेट या कंट्रोल करने की बात कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि यू योरसेल्फ कैन एक्चुअली डू इट बिकॉज इट इज ऑलरेडी फ्लोइंग आउट ऑफ योरसेल्फ. सो उसमें मुझे सोनू की बात याद आती है. एक बार सोनू ने सजेस्ट किया था कि गेट योरसेल्फ अ डायरेक्टर, देन गेट योरसेल्फ अ फ्रेंड हु यू कैन बाउंस दैट आइडिया ऑफ, सो दैट ही कैन टेल यू कि हाँ आप यहाँ पे ओवर जा रहे हो या अंडर जा रहे हो, आपको यहाँ पे कम करना है या ज्यादा करना है. आप अपने आप नहीं बता पाओगे. गौरव इज राइट. मतलब मुझे भी नहीं पता क्या प्रोसेस है यार. मुझे नहीं समझ में आता कि कभी कि हाँ मैं अपने आप को आउटसाइड से कैसे देखूं. नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन की हेल्प लेनी है. हाँ मैं बस ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड करके उसको कैमरा पे देख लूं एक बार. अब मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे शायद मैंने ज्यादा कर दिया, इसको कम करते तो एक और टेक ले लेते हैं. इससे ज्यादा और आप क्या कर पाओगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें लाइंस के साथ, शायद सभी लोग करते होंगे ऐसा, मगर मुझे ऐसा फील होता है कि अगर हमें पता होता है कि हम किस जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उस मोनोलॉग के अकॉर्डिंग हम किस जगह पे हैं और किससे बात कर रहे हैं, तो शायद वो वॉइस मॉड्यूलेशन जो वो बोल रहे हैं शायद, और क्यों बोल रहे हैं उस बात को, मतलब मोटिव क्या है उसको, जो बात हम कह रहे हैं उससे हमें क्या निष्कर्ष चाहिए, या तो हम उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं या उसे हम कह रहे हैं या डांट रहे हैं. तो शायद मेरे ख्याल से ये चीज हो जो वो पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन था उनका. फेयर इनफ. मुझे भी यही लगता है. और एक बार मैं एक और वो क्वेश्चन, एक नेचुरली जो एक परफॉर्मेंस निकलता है और जो सुर है एक्टिंग में, उसको हम मॉडरेट या मॉड्यूलेट जो भी यूज करो, एक ही बात है कि ये ऊपर नीचे कैसे करें. क्यों करना चाहते हैं, मतलब उसको इतना छेड़छाड़ क्यों करना चाहते हैं? मैं तो उसको होने देता हूँ. मतलब कि अगर मैंने बैक स्टोरी प्रिपेयर की है या सारी चीजें प्रिपेयर की हैं तो वो सुर मुझे पता है. ये बात अगर आपने मेहनत नहीं करी है अपने कैरेक्टर पे, इफ यू नॉट वर्कड ऑन योर कैरेक्टर और द बैक स्टोरी एंड दिस एंड दैट, तो फिर तो तुम पेंसिल लेके ना एम्फेसिस मार्क करते रहो और पॉजेस मार्क करते रहो कि मैं ये करूंगा ये करूंगा. जो स्टार्टेड हम पहले साल यही सिखाया जाता है कि एम्फेसिस क्या है या पॉज क्या है.
पर एक बात बताओ, तुम 4 साल के बाद जो बंदा 4 साल 5 साल थिएटर करता है या 10 साल थिएटर करता है, वो मार्क करता होगा, आई डोंट नो लाइक, लेकिन वो हमेशा उस पे नहीं लगा रहता कि इस लाइन में मुझे ये एम्फेसिस करना है। उसको एसेंस पता है कि वो क्या कहना चाहता है और वो कह देता है उस बात को, और नहीं कर पाता तो डायरेक्टर कहता है यहाँ पे तुमने गलत एम्फेसिस लगाया। ये बेसिक चीजें हैं, ये मैनेज होती है, हमेशा डायरेक्टर भी होता है। तो आई थिंक यही है इसका मतलब। संदीप कुछ कहना चाहोगे तुम? हाँ, मैं एक्चुअल में क्वेश्चन जो मुझे समझ आया वो मतलब मोस्टली लोगों का यही होता है कि ऑडिशंस पे भी जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि यार उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, पॉजेस मतलब एक ही जैसा आप बोले जा रहे हो। तो वो शायद नेचुरल वो सोच रहे हैं कि सुर मतलब क्या होता है कि आपने सही बोला कि अगर प्रिपरेशन नहीं होता है पूरी तरीके से, बैक स्टोरी उसका अच्छे से नहीं समझा है, तो आप फिर वही करेंगे कि आप बनाकर बोलेंगे, उसके अंदर अननेसेसरी पॉजेस डालेंगे या सोचेंगे मैं यहाँ ऊपर चला जाता हूँ या मैं नीचे चला जाता हूँ। पर इन रियल लाइफ क्या होता है, अगर एक्टिंग को रियल लाइफ से जोड़कर देखें तो इन रियल लाइफ क्या होता है कि अ, हमारे पास थॉट्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं उस टाइम पे, जो भी उस कैरेक्टर के साथ में हुआ है और जिससे बात कर रहा है वो, तो पूरा सब कुछ चलता रहता है दिमाग में। तो वही चीज जो है उतार चढ़ाव हमारी रियल लाइफ में लाती है बोलते समय, क्योंकि वो थॉट आता है दिमाग में, वो सब इंसिडेंट्स दिमाग में चलते रहते हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड। तो वो एक एनर्जी होता है जो पूरा बॉडी में चलता है, वो हमारे वॉइस में भी आता है। जब हम बात करते हैं, किसी से झगड़ा हो गया है तो 50 चीजें दिमाग में चल रही होती है। ऐसा नहीं कि हम उसी टाइम झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो 50 बार हम दिमाग में ऑलरेडी कर चुके होते हैं उस बंदे से, जिससे भी हम झगड़ा कर रहे हैं। रियल लाइफ हम 50 बार दिमाग में ऑलरेडी उससे बात कर चुके होते हैं। तो वो सब जब करने जाते हैं तो वो निकलता है। तो मेरे हिसाब से यही है कि मॉड्यूलेट करने के लिए पहले से सोचना जरूरी नहीं है। इट्स बेटर कि उस पर काम कितना डिटेल में किया है आपने। आपको हर लाइन पता है कि मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूँ, इस लाइन के पीछे कितने रीजंस हैं बोलने के, और ये लाइन बोल के मैं चाहता क्या हूँ कि उसको 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 क्या देना चाहता हूँ सामने वाले को। इस लाइन से उसको दर्द देना चाहता हूँ, उसको खुशी देना चाहता हूँ, उसको तड़पाना चाहता हूँ, उसको एहसास मेरी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें हो सकती है एक ही लाइन के पीछे। तो आई थिंक उससे मॉड्यूलेशन आता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इन रियल लाइफ क्या होता है कि हाँ, हमारे पास रीजंस होते हैं लेकिन लाइंस नहीं होती, लाइंस हम अपने आप निकलती है। लेकिन एक्टिंग में हमारे पास लाइंस होती हैं, रीजंस हमें खुद ढूंढने होते हैं उस लाइन को बोलने के। तो बिल्कुल आई थिंक मेरे ख्याल से ये है। वेरी नाइस, इसका एक तरीका मुझे समझ में आ रहा है। वेरी नाइस। हाँ गोकुल इसका कुछ एक कह रहे तरीका मुझे ये समझ में आ रहा है भैया कि जैसे भी है, जैसे हमारे पास 4 लाइनें हैं और जैसे उनका क्वेश्चन है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा या हमें किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये कर सकते हैं जैसे हम रात में जैसे हम सो रहे हैं तो उस वक्त उस लाइन को बोले, और हम अपने फ्रेंड के साथ हैं तो उसके साथ उस वक्त उस लाइन को बोले, या हम बाइक चला रहे तो उस वक्त तो वो लाइन खुद ही चेंज हो जाएगी। या कई बार हम याद करते हैं टॉयलेट पे बैठे हुए उस वक्त उस लाइन को बोले, वो लाइन भी चेंज हो जाएगी और उसका वेरिएशन भी चेंज हो जाएगा। मतलब जो ये लास्ट मोनोलॉग था, मैंने ये टॉयलेट में बैठ के सोचा था कि रिकॉर्ड करूं, मगर वो इतना ज्यादा मजा नहीं आया। मैंने रिकॉर्ड भी किया, फिर मैंने डिलीट किया उसको। तो मुझे मिला था उसमें कि हाँ ये बातें यार मैंने ऐसे तो नहीं सोची कि ऐसे चेंज करूंगा, मगर उसमें थी बातें वैसे कि टॉयलेट में कुछ अलग, मैं गोडाउन में बैठा हूँ तो कुछ अलग, मैं अपने बेडरूम में बैठा हूँ तो कुछ अलग बातें। तो शायद ये एक चीज है कि हम अगर कुछ भी 3-4 लाइन को प्रैक्टिस करना चाहें तो ये हर जगह पे अलग हो जाती है। ये मुझे फील हुआ। एक चीज बहुत और मैं सही। बोलना चाहता हूँ हाँ हाँ कि संदीप। जो भी नए लोग हैं, मतलब वो किसी भी मोनोलॉग को इमोशंस के हिसाब से ना सोच के करें। ये ना सोचेंगे इसके अंदर सैड है, इसके अंदर गुस्सा है, इस लाइन के अंदर तो प्यार है। उससे क्या होता है कि फिर वो एक ही जैसा निकलेगा हर बार। हर बार आप एक ही जैसा करोगे क्योंकि आप सोच रहे हो इमोशन है, आप रीजन के पीछे नहीं जा रहे हो। तो वो ट्रैप है, उसमें ना फंसे। और सब एक्टर फंसते ही हैं, पर कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से ऐसा ट्राई करें कि आप नए एक्टर्स के लिए इजी होगा, क्योंकि उन लोग ने अभी कुछ फॉर्म नहीं किया, ऐसा कुछ उनका बॉडी में अभी आया नहीं, तो इजी होगा। अगर वो एक बार वो अंदर आ जाएगा ना तो उसको निकालना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो नए लोगों के लिए है कि इमोशन के हिसाब से ना देखें। मेरा मानना ये है कि इमोशन ना देखें कि इसमें ये इमोशन है तो मैं ये कर देता हूँ, इसके अंदर तो सैड है, इसके अंदर तो रोना है मुझे, इसके अंदर तो मुझे गुस्सा करना है, इसमें मुझे प्यार करना है। इमोशन तो बहुत बात की चीज है। मतलब रीजन ढूंढेंगे तो इमोशन अगर जहाँ चाहिए होगा तो आ जाएगा, और नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा लगेगा अगर रीजन दिख रहा है।
बस ये है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात कहा तुमने। मैं एक स्टोरी टेलिंग कर रहा था नसीर सर के साथ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे पैटर्न्स बन रहे थे उसमें, कि मैं सेम पॉजेस ले रहा था, सेम एम्फेसिस लगा रहा था। तो उन्होंने बोला कि फिक्स मत करो इसको, बिकॉज इट हैज टू बी लाइक अ कन्वर्सेशन एट द एंड ऑफ द डे। यू आर टेलिंग अ स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम, सो हाउ डू यू डू दैट? तो आप एक काम करो, हमेशा अलग इमोशन पे रियाज करो। जब तुम यहाँ पे आते हो तो अलग बात है, लेकिन हर जब दिन में 4 बार रियाज कर रहे हो तो कभी ऐसा करो जैसे कि कोई रोमांटिक बात कह रहे हो, या कभी कोई क्या कहते हैं उसको, गुस्से में है, या फिर किसी ब्रेवरी, अलग अलग नवरस में यूज करो, अलग अलग चीजें यूज करो। तो वो किया मैंने, तो फिर वो पैटर्न ब्रेक हुआ मेरा, क्योंकि चीजें ना फिक्स हो जाती हैं बहुत बहुत सारी, तो वो सब चीजें। एनीवेज, आई थिंक वी हैव द आंसर फॉर दिस। सो यस, तो ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू।